हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों को रिमूव टू पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखो, रिमूव टू से आपका जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से पढ़िएगा। और इसका क्वेश्चन मैं वीवीआई कराऊँगा, जो कि वही सब आने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन बताऊँगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूँगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो, रिमूव टू यानी कि ये जो टू है ना, अरे भाई, ये जो यहाँ पे टू है, ठीक है, उसको हटा देना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब, ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब जैसे दिया रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें टू को हटा देना है, ठीक है। टू को हटा करके हमको सो लिखना है, ठीक है। टू को हटा करके सो लिख देना है, समझ गए ना। अब देखो, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप में एडजेक्टिव है ना, या तो एडवर्ब, ये सब अब क्या होता है ना, आपको उतना जानना नहीं पड़ेगा। बस अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा, या तो एडजेक्टिव रहेगा या तो एडवर्ब रहेगा, जो भी रहेगा उसको लिखने के बाद आपको क्या लगाना है, दैट, ठीक है ना। एडजेक्टिव रहेगा या तो एडवर्ब रहेगा, जो भी रहेगा उसके बाद आपको दैट लगाना है। फिर जो चौथा स्टेप है हमारा, वो क्या करना है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिख देना है। अब देखो, सब्जेक्ट अगर रहेगा, यहाँ पर मान के चलते हैं किसी का सब्जेक्ट नाउन रहेगा, तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है आपको। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखिएगा है ना, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, सब्जेक्ट लिख दिए प्रोनाउन में, अब इसके बाद क्या आता है, आपको लिखना है कैन नॉट, है ना, या तो कुड नॉट। लेकिन कैन नॉट और कुड नॉट कहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो पेज है वो थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, इसीलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कैन नॉट कब लिखना है, मैं बता देता हूँ। कैन नॉट आपको लिखना है प्रेजेंट में, कब लिखना है, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट। अब यहाँ पर बात करेंगे, कैन नॉट तो प्रेजेंट में लिख देंगे, है ना। लेकिन अब कुड नॉट कहाँ पे लिखना है, तो कुड नॉट उसका उल्टा में भाई, है ना। कुड नॉट कब लिखना है, कुड नॉट पास्ट में लिखना है, कब लिखना है, पास्ट में, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब पांचवा जो स्टेप है हमारा, टू को हटा करके, है ना, यहाँ पर V1 लिख देना है, ठीक है ना। पांचवा स्टेप क्या है, टू को हटा करके V1 लिख देना है। और एक स्पेशल नोट क्या है, जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, है ना, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा, तो हमको क्या लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में हमको वन को लेना है, सब्जेक्ट के रूप में वन, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहेगा कि मतलब क्या पता नहीं चलेगा सब्जेक्ट को, तो हमको यही लिखना है, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम फिर भी और एक बार समझा देते हैं। देखो क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब लिख देना है, टू को हटा करके सो देना है, सब और एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहेगा दे देना है, टू लिख देना है। सब्जेक्ट में प्रोनाउन को लिखना है, प्रेजेंट के रहेगा तो कैन नॉट देना है, और पास्ट का रहेगा तो कुड नॉट देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टू को हटा करके वर्ब वन लिखना है, और जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, तब मान के चलेंगे कि वन है ना, सब्जेक्ट वन है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी ये सब क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। देखो, माय सिस्टर क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इज़ क्या है, वर्ब। तो हम क्या बोले थे, सब्जेक्ट और वर्ब को लिख देना है। तो माय सिस्टर ये सब्जेक्ट लिख दिए, यहाँ पर इज़ को इज़ लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे, ये जो टू है उसको हटा करके सो लिखना है, तो टू को हटा करके सो लिख दिए, है ना। अब देखो ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो हम ये भी बोले थे, टू को हटा करके सो लिखना है, और एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, यानी कि टू के बाद जो रहेगा ना उसको एज इट इज़ लिख देना है, जैसे रहेगा वैसे ही। देखो हम क्या चेंज किए, कुछ नहीं चेंज किए। माय सिस्टर, तो माय सिस्टर इज़ का इज़ दे दिए, सिर्फ ये जो टू है ना उसको हटाएं। क्या किए, सिर्फ ये जो हमारा टू था उसको हटा करके हम क्या किए, सो कर दिए, ठीक है। टू को हटाएं और क्या किए, सो, बस इतना ही है। अब स्मॉल का स्मॉल। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो, फिर से ये जो टू है ना इसको तो हटाना ही है, ठीक है। जब यहाँ पर नाउन और सॉरी एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है ना, दैट लिख दिए। देखो इसके बाद हम क्या बोले थे कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे,
प्रोनाउन में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सी क्यों लिखे हम बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा क्या है, माय सिस्टर, है ना। अब सिस्टर क्या होती है, लड़की होती है, तो लड़की के लिए आता है सी, ठीक है ना। और अगर कोई लड़का रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आएगा ही। तो इसके बाद ये बात आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखो हम कर दिए है ना, अब यहाँ पर सी दे दिए, ठीक है। अब देखो सी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे, प्रेजेंट का रहेगा तो कैन नॉट देना है, और अगर पास्ट का रहेगा तो कुड नॉट देना है। तो देखो इज कहाँ पे रहता है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट दे दिए। अब भी1 दे देना है, ठीक है ना। तो वॉक है यहाँ पर, तो वॉक दे दिए। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर में हम लोग आ जाते हैं। चलो देखो हम क्या बोले, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, और वर्ब क्या है, इज, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एकदम सेम है, तो लिख देंगे ही इज का ही इज। अब इस टू को हटा करके यहाँ पर बस शो करना है, टू को हटा करके शो कर दिए। अब यहाँ पर देखो ये जो है, ये है ना, ये वाला, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है। तो इसको यहाँ पर फैट का फैट लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हटा देना है, यहाँ पर दैट दे देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोले थे, दैट लिखने के बाद प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। क्या बोले थे, प्रोनाउन लिखना है। तो देखो तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना वो लड़का कोई है और ही है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या दे दिए, ही दे दिए। उसके बाद हम बोले थे अगर प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट में कैन नॉट देना है, और अगर पास्ट का रहेगा तो कुड नॉट देना है। देखो तो यहाँ पर क्या है, इज क्या होता है, प्रेजेंट का, तो हम कैन नॉट दे दिए, है ना। इसके बाद भी1 देना था, तो देखो रन भी1 है तो हम दे दिए भी1, ठीक है, इतना बात। अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम इजीली बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन धड़ल्ले से बता देंगे। देखो ही इज का ही इज दे दिए, टू को हटा करके शो कर दिए, ठीक है। देखो इधर है ना, लेजी का लेजी लिख दिए, फिर इसको हटा दिए, दैट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, ही, है ना। अब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का इज हटाए, है ना। यहाँ पर देखो इज है इसलिए प्रेजेंट, तो कैन नॉट लिखे। अब यहाँ पर राइट था तो राइट दे दिए, बस ऐसे बनाना है, ठीक है। ये सब है प्रैक्टिस का खेल, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन फटफट बनेगा, ठीक है। देखो सीज का सीज लिख दिए, टू को हटा करके शो कर दिए, टायर्ड का टायर्ड, अब इसको हटाएं, दैट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो सी है तो यहाँ पर क्या दे दिए, सी दे दिए, ठीक है ना। सी था तो सी दे दिए। अब प्रेजेंट में है, देखो इज प्रेजेंट में है तो यहाँ पर कैन नॉट दिए। अब प्ले यहाँ पर था तो प्ले ही दे दिए, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर अब दा गर्ल है तो दा गर्ल दे दिए, है ना। इज था तो इज दे दिए, टू को हटा करके बस शो किए, स्मॉल का स्मॉल हो गया, और यहाँ पर टू हटाएं दैट दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देना है सब्जेक्ट ना, तो देखो दा गर्ल है ना, लड़की है, तो लड़की के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, सी, है ना। तो लड़की के लिए क्या आएगा सब्जेक्ट, सी दे दिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट में है, इज प्रेजेंट में है तो कैन नॉट दे दिए। अब भी1 देखो यहाँ पर क्या है, भी1, ठीक है ना, तो ये दे दिए, कैन नॉट स्पीक, ठीक है। चलो बन गया ये। देखो सी का सी दे दिए, इज का इज, टू को हटा करके शो कर दिए, वीक का वीक हो गया, टू को हटा करके दैट कर दिए। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट देना था, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर लाए ही को, सॉरी सी था तो यहाँ पर सी दे दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको यहाँ पर कैन नॉट या तो कुड नॉट देना था, देखो यहाँ पर इज है तो क्या दे दिए, कैन नॉट दे दिए। अब उसके बाद भी1 देना है, तो देखो यहाँ पर वॉक है तो यहाँ पर भी वॉक दे दिए, ठीक है। चलो अब 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कर लो, ठीक है ना। हालांकि मैं बता रहा हूँ लेकिन मेरे बनाने से पहले आप बना लो, ठीक है। द बॉय है तो द बॉय, इज तो इज, टू को हटा करके बस शो कर दिए, ठीक है। टायर्ड है तो टायर्ड दे दिए। अब फिर से टू को हटा करके यहाँ पर दैट दे दिए। अब यहाँ पर क्या देखो, लड़का है द बॉय, तो द बॉय के लिए सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि कोई भी लड़का होगा तो उसके लिए ही आएगा, लड़की होगी तो सी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैन नॉट क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर इज है, ठीक है, प्रेजेंट में है तो इज होगा तो कैन नॉट दे दिए। अब प्ले था तो यहाँ पर प्ले दे दिए, ठीक है। देखो यहाँ पर दा बर्ड है तो दा बर्ड, इज का इज, टू को हटाएं शो कर दिए, स्मॉल का स्मॉल, फिर से यहाँ पर टू हटाएं दैट दे दिए। अब देखो फ्लाई है ना, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोले थे, प्रोनाउन है ना। देखो जो बर्ड है ना ही वो ही है
है ना, ही भी नहीं है और सी भी नहीं है, ही और सी दोनों नहीं है। तो फिर आखिर है क्या ये? देखो बर्ड जो होती है ना, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं दैट, ठीक है ना। एनिमल के लिए है ना, ये सब चीज़ जो भी होगा दैट लगाते हैं, तो हम क्या दे दिए? दैट, ठीक है, सॉरी इट लगाते हैं तो हम क्या दे दिए? इट। अब देखो कैन नॉट है ना, कैन नॉट क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए कैन नॉट, अब फ्लाई का फ्लाई, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ना, और ये थोड़ा सा दूसरा जैसा है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखो सी का सी लिख दिए, इज का इज लिख दिए, टू को हटाए सो कर दिए, बिजी का बिजी लिख दिए, अब दैट का दैट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सी है तो सी दे दिए। अब यहाँ पर देखो इज है तो यहाँ पर कैन नॉट दे दिए, लेकिन यहाँ पर डू एनीथिंग एल्स ये हम नया कुछ ऐड कर दिए। अब क्यों ऐड किए? देखो यहाँ पर ये ना सी इज़ टू बिजी, यानी कि ये ना, देखो जब भी टू आएगा तो आपको नेगेटिव सेंस में लाना है। नेगेटिव मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। सी इज टू बिजी मतलब उतना बिजी है जितना नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत जितना है बिजी होने का उससे ज़्यादा है ना। तो बहुत बिजी है, तो देखो हम थोड़ा दिमाग लगाएं और क्या किए? सी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, इतना बिजी है वो कि कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरह आप कुछ अपने से ऐड कर लेना, ठीक है ना। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ एक काम करना, 9835208271 पे मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, है ना। नहीं तो मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और पीडीएफ वगैरह सारा वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लगभग इंग्लिश ख़त्म होने वाला है और एक दो टॉपिक मेरे से बचा हुआ है। जैसे कौन सा टॉपिक बचा हुआ है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब इसके बाद जो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है? मॉडल्स का प्रैक्टिस बचा हुआ है, ठीक है ना। मॉडल्स भी बहुत आसान है और पैसेज, ठीक है ना। बस ये अगर 3 चीज़ हुआ तो आपका इंग्लिश पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि इसके बाद आप लोगों का SST है ना, SST प्लस साइंस का वीडियो रेगुलर आएगा, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और साइंस और SST में जो वीडियो आएगा ना वो MVI होने वाला है, ठीक है ना। मतलब ये VVI नहीं, ठीक है ना, VVI नहीं भाई, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा जो क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको चैनल ने जुड़े रहना है और सेल्फ स्टडी इज़ अ बेस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह का और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।